नमस्कार दोस्तों, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम जो 12 फरवरी 2021 को हुई थी, उनके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जितने भी जीएस और जीके के सवाल हैं और उनके आंसर का विश्लेषण भी करेंगे। और इसी तरह की वीडियो हम हर रोज लाते हैं आपके लिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित धात्विक गुणों का सही क्रम क्या है? इन चारों ऑप्शन में 4 तत्व दिए गए हैं, इन चारों को सही क्रम में लगाना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कोसिसम है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कोसिशम। धात्विक गुण आवर्त सारणी में नीचे जाने पर बढ़ते हैं क्योंकि परमाणु के आकार बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान होता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? ए प्लास्टर, बी बीडीआर, सी स्पीच सिंथेसाइजर, डी स्कैनर। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो चित्र या दस्तावेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। अब अगला सवाल। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? ए एफ बराबर एम सी स्क्वायर, बी एफ बराबर एम ए, सी एफ बराबर ए पी, डी एफ बराबर एम यू। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है एफ बराबर एम ए। न्यूटन के दूसरे गति के नियम कहता है बल यानी फोकस वस्तु के द्रव्यमान यानी एम और त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ए यूनिक्स, बी लिनक्स, सी एमएस ऑफिस, डी विंडोज। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर सूट है जबकि अन्य 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल। किस अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना में स्विस व्यवसायी के जॉन हेनरी ड्यूरेंट मुख्य प्रेरक थे? ए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, बी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर रिएक्शन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। रेड क्रॉस समिति की स्थापना 1863 ईस्वी में जॉन हेनरी ड्यूरेंट द्वारा युद्ध पीड़ितों की सहायता के लिए की गई थी। अगला सवाल। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ए नालंदा, बी भीमबटका, सी एलिफेंट गुफा, डी बाघ गुफा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है भीमबटका। और भीमबटका गुफा मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? ए बेंगा, बी अगरिया, सी भील, डी गोंड। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है भील। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश और राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल। जिन पौधे में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? ए टेरिफोइटा, बी बायोफोटा, सी ट्रिकियोफोइटा, डी गेमोफोइटा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ब्रियोफोटा। ब्रियोफोटा में संवहक ऊतक नहीं होते हैं, इसलिए ये जल पर आश्रित होते हैं। अगला सवाल। यदि किसी वस्तु को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? ए निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस का उपयोग करके, बी निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके, सी दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का उपयोग करके, डी दूर दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके। इनका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, वो है निकट दृष्टि दोष है और इसे उत्तल लेंस लगा के दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया व्यक्ति को दूर की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है, इसे सही करने के लिए अवतल लेंस को लगाया जाता है। अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र के कानूनी निकाय या दस्तावेज कौन सा नहीं है? ए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सी पेरिस समझौता, डी क्योटो प्रोटोकॉल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज यह एक वैज्ञानिक संगठन है जबकि अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौते हैं। अगला सवाल। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना का उद्देश्य क्या है? ए महिलाओं में कौशल विकास, बी कम मूल्य में एलईडी बल्ब के वितरण, सी एलपीजी कनेक्शन, डी ग्रामीण विद्युतीकरण। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है एलपीजी कनेक्शन वितरण। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है गरीब परिवारों को एलपीजी गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना। अगला सवाल। भारत सरकार की किस योजना के तहत वृद्धजनों, विधवा और दिव्यांगों को पेंशन प्रदान की जाती है? ए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बी राष्ट्रीय पेंशन योजना, सी
प्रधानमंत्री जनधन योजना, डी समेकित बाल विकास सेवा। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है। अगला सवाल, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेके गया था? ए नादिर शाह, बी अहमद शाह, सी मोहम्मद शाह तुगलक, डी चंगेज खान। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है नादिर शाह। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 को दिल्ली पर आक्रमण कर मयूर सिंहासन को लूट लिया। अगला सवाल, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? ए कौटिल्य, बी विष्णुगुप्त, सी बनभट्ट, डी कालिदास। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है कौटिल्य। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने मौर्य शासन के दौरान लिखा था। ये चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अगला सवाल, भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू की गई थी? ए 1853, बी 1861, सी 1875, डी 1880। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है 1853 में। भारत में पहली रेल यात्रा 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने की शक्ति देता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अगला सवाल, रेड बुक डाटा का प्रकाशन कौन करता है? ए यूएनईपी, बी आईयूसीएन, सी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डी एफएओ। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है आईयूसीएन। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची रेड डाटा बुक में प्रकाशित की जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? ए महात्मा गांधी सेतु, बी बोगी बिल ब्रिज, सी भूपेन्द्र हजारिका सेतु, डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है भूपेन्द्र हजारिका सेतु। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला धोला साझता ब्रिज यानी भूपेन्द्र हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। अगला सवाल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कब लागू की गई थी? ए 1952, बी 1959, सी 1975, डी 1992। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 1959। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत बनी थी। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से आंख की रोशनी प्रभावित होती है और रतौंधी की रोग हो सकता है। अगला सवाल, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य कारण क्या था? ए राजनीतिक असंतोष, बी सामाजिक असमानता, सी चर्बी वाले कारतूस का विरोध, डी सभी सही है। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है सभी सही है। 1857 के क्रांति के कई कारण थे जिनमें अंग्रेज की नीतियां, सामाजिक असमानता और चर्बी वाले कारतूसों का विरोध प्रमुख था। अगला सवाल, नैनो टेक्नोलॉजी में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? ए माइक्रोमीटर, बी नैनोमीटर, सी मिलीमीटर, डी सेंटीमीटर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है नैनोमीटर। नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में 1 से 100 नैनोमीटर के कणों का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ए अप्सरा, बी कामनी, सी रोहिणी, डी अग्नि। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 में बॉम्बे ट्राम्बे में स्थापित किया गया था। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1955। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरआरबी की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला सवाल, मंगलयान मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ए 2008, बी 2011, सी 2013, डी 2015। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है 2013 में। भारत का पहला मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? ए मणिपुर, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ए 30,000 किलोमीटर, बी
40,075 किलोमीटर, सी 50,000 किलोमीटर, डी 60,000 किलोमीटर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखा पर लगभग 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। अगला सवाल, सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी मंडूक उपनिषद, डी गीता। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है मेंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मंडक उपनिषद से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, और लोकसभा के अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अगला सवाल, डेलोमाइट मुख्य रूप से किसका अयस्क है? ए लोहा, बी मैग्नीशियम, सी एल्युमिनियम, डी तांबा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मैग्नीशियम का। डेलोमाइट मुख्य रूप से कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी हिंदी, डी बंगाली। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है हिंदी। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसे लगभग 44% भारतीय बोलते हैं। अगला सवाल, संविधान के 8वीं अनुसूची में लगभग कितनी भाषाएं शामिल है? ए 18, बी 20, सी 22, डी 24। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 22 भाषाएं। भारतीय संविधान के 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। अगला सवाल, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ए एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी बर्मन मेस्मिथ, डी जेसी बोस। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला सवाल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ए 2012, बी 2014, सी 2016, डी 2018। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 2014 में। मेक इन इंडिया अभियान 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ए 8,848 मीटर, बी 8,750 मीटर, सी 8,600 मीटर, डी 8,990 मीटर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 8,848 मीटर। एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जिसे हाल ही में नेपाल और चीन द्वारा संशोधित किया गया है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1919, बी 1922, सी 1930, डी 1942। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।